नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे दिल्ली की। जी हाँ, कातिल दिल्ली की। दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई है जो दिल दहला देने वाली है। पूरा देश आक्रोश में है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये सवाल है कि क्या हम इंसान हैं या हम इंसानों के बीच में रहते हैं? क्या सच में ऐसे ही होते हैं इंसान जो किसी को मार के उसे देखते भी नहीं, उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश भी नहीं करते? इस तरह की सोसाइटी बना ली है हमने। दोस्तों, 31 जनवरी की रात को जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था, तब दिल्ली की सड़कों पर 20 साल की एक युवती अंजलि सिंह को घसीटा जा रहा था। इसके बाद सबको सड़क पर छोड़ दिया गया। जब पुलिस सूचना पाकर पहुंची तो सब देखकर हैरान रह गए। इस जिसके जिस पर कोई कपड़ा तक नहीं था। लाश की हालत ऐसी थी कि दिल दहल जाए। पुलिस का दावा है कि 5 कार सवार युवकों ने युवती की स्कूटी को टक्कर मारी। इसके बाद युवती का शव कार में फंस गया। इसके चलते वह खसकती चली गई। आरोपियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये पुलिस की तरफ से बयान है। जब आरोपियों ने आगे कार रोकी तो देखा कि एक शव उसकी कार में फंसा है। इसके बाद वे सबको सड़क पर छोड़कर चले गए। ये देखिए, पुलिस ने इस मामले में कार को बरामद कर लिया है और सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कितनी आसानी से एक स्टोरी बन जाती है और इस बात से पल्ला झाड़ लिया जाता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अंजलि की दोस्त निधि, जिसकी बातें ही फरेब लगती हैं। निधि बताती है कि अंजलि नशे में थी, पर जो रिपोर्ट डॉक्टर देता है उसमें डॉक्टर कहता है कि अंजलि नशे में नहीं थी। निधि बताती है कि उसने अंजलि को बचाने की कोशिश करी, जबकि घटना होने के बाद वो घर जा रही थी। निधि बताती है कि उसका फोन टूट गया था, वो पुलिस को फोन नहीं कर पा रही थी, जबकि अपने दोस्त से घटना के बाद वो चार्जर मांगती है अपना फोन चार्ज करने के लिए। एक ऐसी दोस्त जो घर जाके सो जाती है और 2 दिन तक पुलिस के पास तक नहीं जाती। अगर सीसीटीवी ना होता तो ये बात पता भी नहीं चलती कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसी कहानी जो आप लोग सुनते रहते हैं, मर्डर, रेप आदि की, पर क्या आपने ऐसी कहानी सुनी है जिसमें किसी को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया हो? और क्या हैवानियत ऐसी है कि हम जानते हुए भी उसे घसीटते लिए जाएंगे, चाहे कितना भी दर्द हो, और जब पता चलेगा तो उसे वहीं छोड़ देंगे? तो सच तो ये है कि आरोपियों को पता था कि उनकी गाड़ी में कोई फंसा है, लेकिन वो इतने नशे में थे कि रुकना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। वो लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटते चले गए। दोस्तों, होटल मैनेजर ने चौंकाने वाला दावा किया है। जिस होटल में अंजलि पार्टी करने गई थी, उसके मैनेजर अनिल ने बताया कि अंजलि और उसकी दोस्त पार्टी के लिए पहले से पहुंच चुकी थी। इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों लड़कियों को होटल से बाहर किया गया। अंजलि के ऊपर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। चलो, कैसे भी थी, पार्टी करने गई या कुछ भी कर रही थी, तो क्या उसका मतलब ये है कि आरोपियों को छोड़ दिया जाए या अंजलि को गलत साबित कर दिया जाए? क्या इतनी आसान सी बात है कि इतनी बड़ी बात हो गई, कितना दर्द हुआ होगा और हम इसे इतने हल्के में लेके जाने दें? अंजलि के साथ जो पार्टी में और लोग थे, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक होटल के पास से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जो आरोपी थे वो भी पार्टी करके ही लौट रहे थे। मुरथुल से लौटते वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। बाद में एक्सीडेंट के बाद दोनों ने कार को आशुतोष के पास ही छोड़ दिया, क्योंकि वो कार उसके इन लोगों के दोस्त की थी। उससे इन्होंने एक्सीडेंट किया। उसी समय अंजलि और उसकी फ्रेंड निधि स्कूटी से आ रहे थे, और क्योंकि कार सवार युवक नशे में थे तो उन्होंने अंजलि की स्कूटी को टक्कर मार दी और अंजलि पता नहीं कैसे उसमें फंस गई और घसीटती चली गई। तो आप समझ सकते हैं कितना भयावह रहा होगा वो दृश्य, और कैसी रही होगी वो दोस्त
जो अंजलि को छोड़ के वहां से आगे बढ़ गई। क्या इतनी ही मानवता है हमारे देश में? क्या इतनी ही सेंसिटिविटी है हम हमारे दिल में? आरोपियों ने अन्य खुलासे किए हैं। दीपक ने पुलिस को बताया कि वह गाड़ी चला रहा था। उसके पास मनोज मित्तल बैठा था। बाकी तीनों आरोपी मिथुन, कृष्णा और अमित पीछे वाली सीट पर बैठे थे। कृष्णा बिहार में कार स्कूटी से टकरा गई। स्कूटी सवार लड़की गिर गई। इसके बाद वे वहां से भाग गए। आरोपियों के मुताबिक जब उन्होंने कार कंछाबला में रोकी तो देखा कि उसमें एक शव फंसा हुआ है। इसके बाद वो डर गए और शव को सड़क पर छोड़कर चले गए। इसके बाद कार आशुतोष के घर पर पार कर दी और फरार हो गए। कितने ही सजग लोग थे।